कुछ लोगों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है, पर मेरे लिए बहुत सारे थे। आपको अच्छा नहीं लगता जब आपको कोई 2500 टन का इंसान बुलाए? सब लोगों ने बोला है कि इतने भारी दिख रहे हैं। भारी से मतलब यही है कि मैन बूब्स। ऑब्वियसली आप कैसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते इसको। हाय, आई एम कृष्णा। आई एम अ मीडिया प्रोफेशनल और ये मेरी वेट लॉस जर्नी की स्टोरी है। जो मेरे को याद है, मैंने स्टार्ट किया था 124 किलो के आसपास और अब मेरा कुछ वेट 89 के अप्रॉक्स है। बट लॉकडाउन के कारण बीच में मेरा वेट फिर से इंक्रीज हुआ था, जो 112 के आसपास पहुंच गया था। तो अब मेरे को कुछ 5 महीने लगे वापस दोबारा आने में 89 पे। कुछ लोगों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है, पर मेरे लिए बहुत सारे थे। एक्चुअल में अगर मैं ऑन नंबर काउंट करूँ, 2 थे। पहला था, मेरे को याद है जब मैं स्कूल में था और स्कूल में ऑब्वियसली सब लोग बुली हुए हैं, बट आपको अच्छा नहीं लगता जब आपको कोई 2500 टन का इंसान बुलाए, और स्पेशली जब आप 8th या फिर 7th क्लास के आसपास हो। उस टाइम पे आपको इतना समझ भी नहीं होता है। वो एक टाइम था जब मैं कह सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन वाली स्टेज पे था, और मेरे घर वाले स्पेशली मेरी मम्मी मेरे को इतना डांटा है कि बाहर जा, एटलीस्ट वॉक कर, सुबह 6 बजे उठ के एटलीस्ट जाके जॉगिंग करो। बट वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे। और दूसरा ट्रिगर पॉइंट मेरा ये था, जो मेरे को अच्छे से याद है। उस टाइम पे सब लोग अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंडस्ट्री विजिट पे ज़रूर जाते हैं। तो वो इंडस्ट्री विजिट का टाइम था, अटेंडेंस कंपलसरी थी, इसलिए गया था मैं। और उस टाइम पे फॉर्मल्स पहन के जाने थे। इतना कॉन्फिडेंस तो तब भी नहीं था, फॉर्मल्स पहनने का, कैजुअल पहनने का भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। फॉर्मल पहने थे ऑब्वियसली। उस टाइम पे इतना बुली हुआ हूँ मैं कि सब लोगों ने बोला है कि इतने भारी दिख रहे हैं, भारी दिख रहे हैं। भारी से मतलब यही है कि मैन बूब्स, ठीक है। ऑब्वियसली आप कैसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते इसको। सेकेंडली अगर मैं बोलूँ कि ऐसे बुली होना, और पहले ही जब इंसान डिप्रेसिंग वाले स्टेज में है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो वो मेरा सेकंड ट्रिगर पॉइंट था, और तब से मैंने अपना पूरा वेट लॉस का जर्नी शुरू किया। जिम जाना, जिम में पहला कदम रखना एक बहुत बड़ी बात थी। घर से ही बाहर निकलना वो फर्स्ट स्टेप था, जो बहुत मुश्किल से लिया था। और जिम में पहुंचना, पहला दिन निकालना एम्बैरेसमेंट के साथ कि इतना फैट है कि उसको कट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। और जब आप सामने देखते हो इतने सारे लोगों को कि उनकी फिगर ऐसी है या उनके सिक्स पैक्स है, अगर आप किसी सुपरस्टार को भी देख रहे हो, तो अपने को खुद को शर्म महसूस होती है। और वही एक पॉइंट था जब वो शर्म महसूस हुई और जिम में जाना शुरू किया, पैर रखा, तब से बस पीछे मुड़ के नहीं देखा। वेट लॉस ऑब्वियसली मैंने पहले तो डाइट से ही शुरू किया था, क्योंकि बहुत जगह मैंने पढ़ा था कि डाइट से स्टार्ट करना इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। उसके बाद जिमिंग इज़ अ सेकंड प्रेफरेंस। बट मैंने डाइट के साथ जिम भी किया था। जब मैं डाइट बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली लो कार्ब डाइट, कैलोरी डेफिशिएंट वाला डाइट लिया था। जब मैंने फैट लॉस की जर्नी शुरू करी थी, जिम में कदम रखा था, अपना कार्डियो सेशन स्टार्ट किए, वो जब रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं ना, तब आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, अगर ये डाइट भी काम कर रही है और ये जिम का सेशन भी काम कर रहा है आपके लिए, तो आप ये कर सकते हो और कोई भी कर सकता है। अभी जो मैं वर्कआउट प्लान अपना फॉलो कर रहा हूँ जिम में, वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं है, वो कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग है। और मैंने अच्छे से उसको बैलेंस आउट किया हुआ है ताकि मसल लॉस भी ना हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई डू इज आई यूजुअली गो आउट फॉर जॉगिंग। और जब भी अपना मूड फ्रेश करना हो, सुबह 6 बजे थोड़ा सा वार्म अप कर लिया पार्क में जाके, या फिर थोड़ी सी जॉगिंग कर ली। एंड कभी कभार क्या होता है कि हम मैराथॉन्स होती हैं 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। So that is something which I do, and I would recommend everybody to at least go out in the nature and work out apart from gymming. Starting में जब भी मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मैं 1 ग्लास गर्म पानी के साथ थोड़ी सी कॉफ़ी डाली उसके अंदर, और 1 चम्मच घी का डालिए, देसी घी का, और वो ऐसे ही कंज्यूम कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी तैयार व्यार होके, नहा धो के, उसके बाद मेरा आता है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट में आई यूजुअली टेक 40 to 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, उसके साथ दूध। दूध इज़ यूजुअली 100 to 150 ml। स्किम्ड मिल्क होता है, एंड उसके अंदर थोड़े से आलमंड्स डाल दिए,
थोड़े से वॉलनट डाले और थोड़ी सी किशमिश डाली फॉर द टेस्ट, और साथ में एक बनाना काट दिया। सो दैट इज़ यूजुअली मेरा ब्रेकफास्ट। उसके बाद ऑफिस आके जो नेक्स्ट मेरा मील होता है वो होता है एक फ्रूट का। फ्रूट में आई यूजुअली टेक वाटरमेलन या फिर एप्पल, एंड फिर लंच होता है, लंच 1 या 1:30 बजे के आसपास, जिसमें आई टेक 1 रोटी, थोड़े से राइस, देन देर इज दाल, सब्जी, अलॉन्ग विद दैट 250 ग्राम ऑफ चिकन। नाउ चिकन आई टेक चिकन ब्रेस्ट, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट कंजम्पशन कम होता है, सो दैट आई टेक। नेक्स्ट मील विच आई टेक इज बिटवीन 2 to 4 PM, विच इज़ माई इवनिंग स्नैक काइंड ऑफ थिंग। तो एक बोल मखाने का, अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा चिकन खा लिया, साथ में राइस खा लिया, बिकॉज वो मैं एज अ प्री वर्कआउट भी यूज़ कर लेता हूँ। देन वर्कआउट के लिए जब जाते हैं तो उस टाइम पे एक बनाना खा लिया, क्योंकि उस टाइम कार्ब्स का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो कार्ब्स एकदम से लोड कर सकते हैं। अगर मेरे पास बनाना का ऑप्शन नहीं है, देन आई टेक पोटैटो और स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज़ प्रेफरेबल। आफ्टर दैट वर्कआउट सेशन यूजुअली व्हाट आई डू इज़ मैं पुश पुल और लेग्स वाला वर्कआउट फॉलो करता हूँ। देन पोस्ट वर्कआउट में आई टेक अ वे स्कूप ऑफ प्रोटीन। डिनर में आई यूजुअली टेक वेज ऑप्शन विच इज़ सोयाबीन। 50 grams ऑफ सोयाबीन इज़ इनफ, सोयाबीन चंक्स एक्चुअली में। और अगर वो नहीं होता है, देन द अदर थिंग विच आई टेक इज़ 200 grams ऑफ प्रोटीन। ऑल्दो उसमें फैट कंजम्पशन, फैट लेवल ज़्यादा होते हैं, बट इट्स फाइन। आफ्टर अ हैवी वर्कआउट यू कैन डू दैट। सो थोड़ा सा पनीर लिया या फिर सोयाबीन लिया, उसको टमाटर प्याज के साथ ऐसे सॉटे कर लिया, and you can have it. Then just a warm glass of water and that's it. आज से अगर मैं 5 महीने पहले देखूं तो जो मेरा वेट था वो 112 kgs था, और अभी मेरा जो वेट है 89 पॉइंट समथिंग है। तो अराउंड 23 किलो कम हुआ है मेरा वेट इन 5 महीनों के अंदर। जो लोग सोचते हैं कि हम एक बॉडी के स्पेसिफिक रीजन से फैट हटा सकते हैं, वो एक एक्चुअली में मिथ है। आप का जो बॉडी परसेंटेज लेवल कम होता है वो पूरी बॉडी से ही होता है। एक स्पेसिफिक वर्कआउट करके आप उस जगह से वो बॉडी फैट नहीं हटा सकते हो। आप डाइट प्लान कोई भी फॉलो करो, मेक श्योर कि जब आप फैट बर्न कर रहे हो, जब आप लूजिंग स्टेज पे हो, एटलीस्ट आप कैलोरी डिफिशिट पे रहो। सेकंड, आप अपने मील्स टाइम टू टाइम कंज्यूम करो। रात को 2 बजे मील लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको मील लेना है तो आपका जो टाइम है, चाहे वो 10 बजे का है या फिर 8 बजे का है, आप वो एंड ऑफ द मील लोगे ही लोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेट, और या तो वो कहीं ना कहीं बुली हुए होते हैं। द प्रो टिप वुड बी, पहला कदम जिम में रखो, पहला कदम एक फिटनेस लेवल की फिटनेस जर्नी की तरफ रखो। आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से बूस्ट होगा वो इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, और यू विल बी ऑन क्लाउड 9। सो आप ट्राई करो, बिना ट्राई करे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो खुद से ही है एक्चुअल में। आप सामने वाले को देख के खुद मोटिवेट नहीं हो पाओगे, आप हमेशा डीमोटिवेट ही होगे। तो जो आपकी लड़ाई आपको खुद से ही लड़नी है, बाहर निकलो और एक कदम फिटनेस की तरफ देखो, और आपका वेट लॉस ज़रूर होगा।